अकेलापन, ये शब्द सुनते ही एक डर सा लगने लगता है। लेकिन अगर चाणक्य होते तो क्या कहते? चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख गया वह जीवन की हर चुनौती को जीत सकता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां साथ होना, सोशल होना, लाइक्स और कमेंट्स से भरा जीवन जीना एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है वह वहां अकेला ही होता है? हाँ, अकेला। कोई भी महान व्यक्ति, कोई भी सच्चा विजेता अपनी सफलता की यात्रा में, अपनी साधना में, अपने संघर्ष में अकेला ही होता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम दुनिया से अलग सोचते हो तो दुनिया तुम्हें कुछ समय तक अकेला छोड़ देगी, लेकिन वही अलग सोच तुम्हें सबका नेता बना देगी। आज हम इस दौर में हैं जहां लोगों को अकेले रहना सबसे मुश्किल काम लगता है। क्यों? क्योंकि हम आदत डाल चुके हैं किसी पर निर्भर रहने की, किसी के साथ हंसने की, किसी के साथ हंसने की, किसी की उपस्थिति से अपने अस्तित्व को पहचानने की। लेकिन यहीं पर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी छुपी होती है। चाणक्य कहते हैं, स्वयं पर निर्भर व्यक्ति ही सच्चा स्वतंत्र होता है। अगर तुम्हें हर समय किसी की जरूरत महसूस होती है तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक खुद को जान ही नहीं पाए हो। अकेलापन एक अवसर है अपने भीतर उतरने का, खुद से मिलने का और खुद को गहराई से समझने का। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तो तब तुम्हारे पास सबसे बड़ा साथी होता है। तुम खुद, तुम्हारी सोच, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे डर सब तुम्हारे सामने खुलने लगते हैं। तुम खुद से सवाल पूछते हो और खुद ही जवाब ढूंढते हो। यही आत्मनिर्माण है, यही आत्मज्ञान है, यही वह मार्ग है जिस पर चलकर कोई साधारण व्यक्ति महापुरुष बनता है। सोचो, राम जब वनवास गए वो अकेले थे। भगवान बुद्ध जब ज्ञान की तलाश में निकले वो अकेले थे। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए वो अकेले थे। और चाणक्य जब सत्ता के खिलाफ खड़े हुए तो वे भी अकेले थे। लेकिन उन सबका अकेलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। क्यों? क्योंकि अकेलापन सिखाता है धैर्य, अनुशासन, संयम और आत्मबल। ये वो गुण हैं जो भीड़ में नहीं मिलते। ये वो शक्तियां हैं जो सिर्फ एकांत में जागती हैं। चाणक्य की नीति कहती है, जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सारे संसार को जीत सकता है। और मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा रास्ता है अकेले रहना सीखना। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे पास शोर नहीं होता। तब तुम देख सकते हो कि तुम किस बात से डरते हो, क्या चाहते हो और क्या बन सकते हो। लोग सोचते हैं कि अकेलापन कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही तपस्या का मैदान है। आज तुम अकेले हो, कोई बात नहीं। इस अकेलेपन को सजा मत समझो, इसे संधि समझो। तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य के बीच आज तुम्हारे पास वक्त है अपना लक्ष्य तय करने का, अपनी गलतियों से सीखने का, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का। क्योंकि याद रखो, भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन अकेले चलना तुम्हें अलग बनाता है। जो अकेले चलना जानता है वो कभी किसी के पीछे नहीं चलता। वो अपना रास्ता खुद बनाता है और उस रास्ते पर चलकर दूसरों को रास्ता दिखाता है। ये दुनिया तुम्हें जज करेगी, कहेंगे कि तुम अकेले हो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन यही दुनिया तुमसे पूछेगी, इतना सब कैसे कर लिया? और तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, क्योंकि मैं अकेला था और मेरे पास खुद को गढ़ने का वक्त था। चाणक्य की सबसे बड़ी सीख यही थी, आत्मबल ही सर्वोच्च बल है। जिसके पास आत्मबल है उसके लिए कोई असंभव नहीं। तो अगर आज कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास खुद का साथ है। और जब तक तुम खुद के साथ हो तब तक तुम अकेले नहीं बल्कि सबसे मजबूत हो। तो अब समय आ गया है, अपने आप को कमजोर समझना बंद करो, अकेलेपन को रोना बंद करो, भीड़ की तलाश बंद करो। अब वक्त है उस अकेलेपन को तपस्या में बदलने का। अब वक्त है उस खालीपन को ताकत में बदलने का। अब वक्त है उस डर को साहस में बदलने का। क्योंकि जब तुम अकेले चलने लगते हो तो एक दिन दुनिया खुद तुम्हारे पीछे चलती है। अंतिम शब्द, अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह उस योद्धा की पहचान है जो अभी खुद को गढ़ रहा है इतिहास रचने के लिए। तो उठो, जागो, अकेले चलो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अकेले चलना जानते हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है, आखिर अकेले रहने से फायदा क्या होता है? क्या वाकई में अकेलापन कोई ताकत बन सकता है? तो चलिए अब जानिए अकेले रहने के 30 ऐसे अनमोल फायदे जो आपकी सोच ही नहीं आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। 1. आत्मज्ञान की प्राप्ति। जब आप अकेले होते हैं तब आपको खुद को समझने का समय मिलता है। आप जान पाते हैं कि असल में आप कौन हैं। 2. निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। आप हर फैसले के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते, खुद सोचते हैं और खुद तय करते हैं।
3 मन की एकाग्रता बढ़ती है। अकेलेपन में ध्यान केंद्रित करना आसान होता है, जिससे आप ज्यादा स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं। 4 मानसिक स्थिरता मिलती है। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं, तब बाहर की हलचल आपको डिस्टर्ब नहीं करती। 5 आत्मबल बढ़ता है। अकेले रहने से आप भीतर से मजबूत बनते हैं, क्योंकि आप हर परिस्थिति से अकेले लड़ते हैं। 6 खुद को सुधारने का मौका मिलता है। आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं। दुनिया की आवाजें बंद होती हैं और आपकी नजर सिर्फ आपके लक्ष्य पर होती है। 8 सीखने की गति तेज होती है। आप खुद सीखते हैं, रिसर्च करते हैं, खुद सवाल उठाते हैं और जवाब ढूंढते हैं। 9 खुद से बातें करने की कला आती है। जो लोग खुद से बातें करना जानते हैं, वो कभी किसी से हार नहीं मानते। 10 समय की कीमत समझ में आती है। आप दूसरों पर समय खर्च नहीं करते, बल्कि उसे वाइजली यूज करते हैं। 11 आत्मनिर्भर बनते हैं। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। 12 सत्य को पहचानते हैं। भीड़ में सच छुप जाता है, अकेले में वो साफ दिखता है। 13 अपनी आवाज सुन पाते हैं। आपके अंदर जो आवाज दबी थी, वो धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगती है। 14 जुनून जगता है। अकेले रहकर आप अपने अंदर के पैशन को खोजते हैं और उसे जिंदा करते हैं। 15 करियर पर ध्यान केंद्रित होता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ ग्रोथ। 16 नकारात्मक लोगों से छुटकारा मिलता है। आप टॉक्सिक लोगों से दूर होते हैं और पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं। 17 रिश्तों की पहचान होती है। जब आप अकेले होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि कौन आपके अपने हैं। 18 फिजूल खर्ची से बचते हैं। कम लोगों के साथ रहने से आपके खर्चे घटते हैं और सेविंग बढ़ती है। 19 सहनशीलता बढ़ती है। अकेलापन आपको टफ बनाता है, छोटी छोटी बातों से टूटते नहीं हो। 20 आत्मचिंतन की शक्ति मिलती है। आप खुद के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन को एनालाइज करते हैं। 21 दिशा स्पष्ट होती है। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, इसका जवाब अकेले रहकर ही मिलता है।